अरे वाह, कोई नया मेहमान आया है आपके घर में है? ओह माय गुडनेस, आई थी ना नई मेहमान। हाँ, मामा जी आई थी। हाँ ओह अफसोस। अफसोस का मामा जी? हाँ। अरे बड़े अफसोस की बात है, नया मेहमान आया अवश्य था इस घर में, लेकिन आपके घर के किसी सदस्य ने उसे रुकने नहीं दिया यहाँ। नए मेहमान का दिल दुखाया है आपके ही घर के किसी सदस्य ने। नहीं, क्या है ना कि जीतू मेरे हस्बैंड है, उनका ख्याल तो मैं रख ही लूंगी और उनसे प्यार से पेश आने का काम भी मैं कर लूंगी। आप अपने काम से काम रखिए तो अच्छा रहेगा। आते रहिएगा हमारे घर जब भी टाइम मिले आपको। हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए, अच्छे मेहमानों की तरह आइए, पूरी कचौड़ी आलू भाजी खाइए, जो मन करे आपका, फिर वापस चले जाइएगा इस घर में या इस होटल में, जैसा आपका मन करे। हाँ, लेकिन बुरा मत मानिएगा हाँ कि मैं आपको अपने घर में रुकने से मना कर रही हूँ। गुड नाइट। ओह माय गुडनेस, मामा जी हम बता रहे हैं आपको, आज ना कचौड़ी आपके दिमाग में एकदम सही निशाने पे लगी है। हाँ। बताओ तो महादेव, आपने जो कुछ भी कहा ना वो बिल्कुल सही कहा मामा जी। जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ था। आप खाइए खाइए। हाँ। और कचौड़ी खाइए मामा जी। लीजिए लीजिए और कचौड़ी लीजिए और इस बारे में हमें और बताइए मामा जी। मामा जी। वो मेहमान जब तक इस घर में रहेगा तब तक धीरे धीरे इस घर का सारा संकट दूर होता जाएगा, और जो व्यक्ति उसे यहाँ रहने देना नहीं चाहता वो व्यक्ति इस घर का हित नहीं चाहता, और वही व्यक्ति है इस घर का पांडे निवास का असली पनौती। मामा जी, वो आपसे कुछ पूछना था। पूछो पूछो। जी हाँ, रहने दीजिए ना। अरे अब मामा जी से का छुपाना, वो अपने घर के सदस्य जैसे ही तो हैं, है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर और ज्योतिष से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और वैसे भी डॉक्टर और ज्योतिष से छुपाना आसान नहीं है। अब हम तुम्हारे चेहरे के संकोच को पढ़ के बता सकते हैं कि तुम जो इतना सकुचा रही हो जरूर अपने बहू के बारे में पूछना चाह रही हो, हैं? अरे बताओ तो महादेव, हाँ आपको कैसे पता चला मामा जी? ओह माय गुडनेस मामा जी, आज तो आपके दोनों एंटीना ना एकदम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ। तो दरअसल क्या है ना, अभी हाल ही में हमें सावी की कुंडली देखी थी, कुछ गड़बड़ चल रहा है। या तो कुछ ग्रह का मामला है या किसी बुरी शक्ति के वश में है उसका दिमाग। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला फेस चल रहा है उसका। महादेव, मामा जी हमारी दुल्हन फिर से किसी भूत प्रेत के साये में आ गई है का? पक्की तौर से तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका परिवार चुंबक है अजीब तरह की समस्याओं का। अब वो कैसी है क्या है वो तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन है जरूर ये नीचे वाला बता सकता है, और वो दोष सावी की कुंडली में आ चिपका है। सावी से बचकर रहिएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी आप? सावी हमारे घर की बहू है, हमने बिटिया माना है उसे। हमें उससे बचना नहीं, उसे हर संकट से बचाना है मामा जी। हाँ, इसलिए मामा जी आप कोई सलूशन दीजिए ना, आप तो हमें डरा रहे हैं। ये अब एक ही सलूशन है, उस नए मेहमान का आगमन, उसी से दूर होगा इस घर का दोष, और हो सकता है कि उसकी सकारात्मक ऊर्जा से सावी का भी दोष दूर हो जाए। अच्छा, बताओ तो महादेव,
बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, आपने एकदम सही समय पर आकर हमें आगाह कर दिया। हाँ, अब हम उस मेहमान को इस घर से जाने नहीं देंगे। हाँ मामा जी। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। हाँ जी, हाँ, जी, जी। हर हर महादेव। महादेव। थैंक यू, थैंक यू। बड़े भोले हैं बेचारे ये पांडे परिवार के लोग। ये वही गुफा है जहां लतिका कैद है। इस यक्ष को तो मैं भस्म कर दूंगा। आ गया खुद ब खुद अपने आप मेरे पास मरने आ गया। ऐसे शिकार बहुत पसंद है मुझे, जो शिकारी को परेशान नहीं करते। उनसे प्यार से पेश आने का काम भी मैं कर लूंगी। आप अपने काम से काम रखिए। बुरा मत मानिएगा हाँ कि मैं आपको अपने घर में रुकने से मना कर रही हूँ। गुड नाइट। तेरी जबान जितनी चलती है ना, उससे कहीं ज्यादा हमारा दिमाग चलता है। हमारे गुरूर को चोट पहुंचाया है तूने। अब तू देख, तेरा पति खुद हमारा हाथ पकड़ के हमसे मिन्नतें करके तेरे घर लाएगा, और तू दूर से देखकर जलती रहेगी और कुछ भी नहीं कर पाएगी। यस मैडम। पांडे जी कहाँ है? पांडे जी प्लीज प्लीज जल्दी आइए, हमें बहुत डर लग रहा है। मैडम आप डरिए मत, हम पहुंच रहे हैं, बस आ रहे हैं।